जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक तस्वीर आपको दिखाने वाला हूं, जिस तस्वीर को देखकर आप भी कहेंगे कि क्या विकास हुआ है। मैं इस समय सुम्ब रोड में मौजूद हूं, सांबा का ये सुम्ब रोड जो कि काफी बिजी रोड है और यहां से दिन भर में तमाम गाड़ियां, छोटी बड़ी गाड़ियां गुजरती हैं। लेकिन अगर इस रोड की हालत में देखूं तो ये रोड नहीं बल्कि ये रोड अब नहर का रूप ले चुकी है। मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा और यहां पर जो लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं मैं उन लोगों से भी आपको मिलाऊंगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि सड़क की जो ये हालत है बद से बदतर हालत हो चुकी है और धीरे धीरे अब सड़क जो है ये ऐसा लग रहा है कि नहर का रूप ले चुकी है। देखिए गड्ढे भी जिस तरह से सड़क में पड़े हुए हैं, लगभग 2, 2.5, 3 इंच जो खड्डे हैं ये पड़ चुके हैं और अब दूर तक अगर आप देखेंगे तो आपको सड़क की ऐसी ही हालत दिखाई देगी। और ये सुम्ब रोड की बात करें तो सांबा से ये आप कह सकते हैं कि संब्याल चौक सांबा का, यहां से सुम्ब की तरफ जाने वाला रास्ता शुरू होता है। जो ये पर्टिकुलर लोकेशन मैं आपको इस समय दिखा रहा हूं, लेकिन आप इस रोड की हालत अगर देखें तो देखोगे तो आप खुद कहेंगे कि ये कैसा विकास हुआ है। हम ये भी कह सकते हैं कि चलिए वक्त के साथ साथ सड़कें टूटती भी हैं, सड़कों की मरम्मत भी होती है, लेकिन पिछले एक लंबे अरसे से देख रहे हैं कि ये जो सड़क है ये इसी हालत में है। इस रोड की हालत ये बदहाल हालत है जो तस्वीर आपको दिखा रहा हूं और दूर तक आप जाएंगे तो आपको ऐसे ही रोड्स जो है वो दिखाई देंगे। ये जो सुम्ब रोड की मैं बात कर रहा हूं जहां बड़े बड़े गड्ढे जो हैं ये पड़े हुए हैं। आप यहां से भी देखें इसकी हाइट को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 2.5-3 इंच के जो गड्ढे हैं इसमें पड़ चुके हैं। लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि कंसर्न्ड जो एजेंसीज हैं, जो कंसर्न्ड विभाग है, उनकी तरफ से अभी तक इसकी सुध जो है वो नहीं ली गई है। इससे पहले हमने सांबा मानसर रोड को लेकर भी विभाग को अवगत कराया था और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से काम किया उस काम के ऊपर भी सवालिया निशान लगे। इसी के साथ सुम्ब रोड की बात करें तो सांबा सुम्ब रोड वैसे भी चर्चाओं में है। वो किस तरह से, क्योंकि सुम्ब तक थोड़ा रोड का काम ठीक है, लेकिन उसके बाद गोरन जाना हो जो बाबा शिवो जी का देवस्थान है तो उस रोड की हालत खस्ता हालत है, जिसको लेकर हमने पिछले दिनों में यहाँ के जो विधायक हैं उनसे भी बात की थी और उन्होंने कहा था कि जिसके पास भी टेंडर है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, अगर वो काम करता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करता तो उसकी टेंडरिंग कैंसिल कर दी जाएगी, उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाएगा और किसी नए कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। लेकिन अगर इस रोड की हालत देखें तो जो सांबा का जो लिंक रोड है वहां से जब आप नीचे टर्न लेते हैं सुम्ब की तरफ जाने के लिए, जो सुम्ब रोड है अराजी सांबा से लेकर टुवर्ड्स संब्याल चौक या टुवर्ड्स जो सुम्ब की तरफ जाने वाला रास्ता, आपको इसी तरह से गड्ढे जो है वो दिखाई देंगे रोड के ऊपर, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। ये एक चिंता का विषय है, लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो यहाँ के लोकल स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि कितनी परेशानी इनको इस रोड को लेकर आ रही है। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा और इस सुम्ब रोड की जो हालत इस समय खस्ता हालत बनी हुई है, क्या कुछ कहेंगे। और वैसे भी चर्चाओं में है सुम्ब सांबा रोड, पिछले दिनों में भी आपने देखा होगा कि कई खबरें सामने आई। मानसर रोड की बात करें तो कई खबरें सामने आई, लेकिन अब इसका ये जो पर्टिकुलर पैच है ये काफी घातक है। यहाँ पर सड़क हादसे लगातार हो रहे हैं, कई लोग जो है वो यहाँ पर जख्मी हो जाते हैं, गिर जाते हैं। क्या कुछ कहेंगे, आपने किस तरह से कंसर्न्ड अधिकारियों को बात पहुंचाई है या कंसर्न्ड विभाग को बात पहुंचाई है? जी ऋषि जी, काफ़ी दिनों से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये जो रोड है इसके पैचेस हैं क्लियर हों। काफ़ी कंसर्न अधिकारियों से मैंने बात की हुई है, बहुत दिनों से हम कर रहे हैं। काफ़ी हादसे हो चुके हैं, काफ़ी हादसे होते होते बचे भी हैं। काफ़ी बच्चे यहाँ से निकलते हैं, बहुत गाड़ियाँ निकलती हैं, हैवी डैम्पर्स यहाँ से निकलते हैं, NHAI की बहुत हैवी गाड़ियाँ निकलती हैं। बट अभी तक किसी भी कंसर्न अधिकारी ने यहाँ पे नहीं किया। यहाँ पे शॉपकीपर्स की शॉप्स हैं, पत्थर आते हैं और उनका काफ़ी नुकसान होता है। और हम लोग यही काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि इसके साइड में एक ड्रेनेज सिस्टम निकले, नालियाँ निकले, प्लस इसका जो इतना ज़्यादा हैवी हो गया इसके गड्ढे कि यहाँ से बंदा पैदल भी नहीं जा पा रहा। गाड़ियाँ फास्ट आती हैं, ब्रेक नहीं लग पाती हैं, कई बार हादसे होते होते बचे हैं। कई लोग यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से गिरे हैं, ऑटोज़ यहाँ गिरते हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ से निकल रही हैं, रेगुलर बेसिस पे गाड़ियाँ निकल रही हैं। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जो भी कंसर्न अथॉरिटी इसमें है, जो भी इसमें एक्शन लेने वाले हैं, प्लीज़ वो आके एक बार देखें यहाँ पर ये किस तरीके से ये लोग जो है यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं। यहाँ बिजनेस चल रहा है, स्कूली बच्चे यहाँ से आते हैं, आर्मीज़ है, आगे सुम्ब रोड मिलता है, काफ़ी फेमस स्थान है गौरन का, लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं। क्या मैसेज आएगा कि वहाँ पर कि सांबा के लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बाहर के लोग बहुत आते हैं। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि ये जो रोड है जल्द से जल्द इसका बने, प्रॉपर इसका ड्रेनेजर बन जाए। आगे भी है, थोड़ा सा आगे जाएंगे वहाँ प्रॉपर ड्रेनेज है इसका,
पीछे भी है, बट ये एक ऐसा एरिया है थोड़ा डाउनवर्ड हो गया है, जिसके कारण ये छोटे से गड्ढे से बढ़ते बढ़ते अब वो इतना बड़ा हो गया है कि यहाँ हादसे दिन रात होते ही रह रहे हैं। बिल्कुल, आपको मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, देखिए किस तरह से गाड़ियां निकल रही हैं। आप देखें कि अलाइनमेंट भी जो है वो आउट हो जाती है गाड़ियों की कई बार। ये देखिए किस तरह से गाड़ियां निकल रही हैं जिगजैग मोशन में। तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है, जिसको लेकर हमने सांबा सुम रोड को लेकर पहले भी बात की है, मानसर रोड को लेकर बात की है, लेकिन अब एक नई चीज सामने आई। ये सांबा सुम रोड का जो स्टार्टिंग पॉइंट है संब्याल चौक से, जिसकी हालत आप देख रहे हैं कि ये रोड धाराशायी हो चुकी है और ये रोड कहीं ना कहीं नहर का रूप ले चुकी है। जिस तरह से हाइट इन गड्ढों की इस समय बनी हुई है। कुछ और स्थानीय लोग हैं, मैं जानूंगा आपसे भी क्या कुछ कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप लोकल दुकानदार है यहाँ के, दिन भर में आप देख रहे हैं कि शायद कई लोग गिरते होंगे, कई लोग सामान लेके जा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां निकल रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। सिस्टम कहीं ना कहीं चरमरा चुका, क्या कहेंगे? देखो, ये तो रोड का जो हालत है डेढ़ दो साल से है खराब, लेकिन पूछता कोई नहीं है इसको। जहाँ तो कोई पूछने वाला हो, हम तो गाड़ियाँ बज रही हैं, स्कूटर बज रहे हैं, कई एक्सीडेंट हुए यहाँ पे, पूछने वाला कोई नहीं है। डेढ़ दो साल हो गया इस रोड की हालत ऐसे है। आगे कोई महकमा जो जिसके हाथ में है जे, उसने देखना चाहिए। यही है, हम डीसी साहब से कहते हैं कि इस रोड के बारे में सोचे कुछ। बिल्कुल, डीसी साहब को मैसेज दिया जा रहा है। आप भी यहाँ के लोकल हैं, क्या कहेंगे? हम तो सर यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकार कुछ करे, क्योंकि गोंड बाबा जाना हो, इतने शक्तिशाली गोंड बाबा है, तो वहाँ पे देखो, वहाँ से सुंब से आगे देखो, पूरी बुरी हालत है, खस्ता हालत है वहाँ पे। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका कोई हल करे। बिल्कुल, कोई हल करना चाहिए, क्या कहेंगे आप? सिर्फ देखा हम, जैसे मेरे भाई ने बोला, बड़े भाई ने बोला कि रोज कुछ ना कुछ हुआ लगा, कोई ना कोई गिरा होता है। तो रिक्वेस्ट है डीसी साहब से कि आके इस रोड के बारे में देखें कि क्या हालत है। कि आके सिर्फ मिट्टी डालते हैं अगले दिन बारिश पड़े, वो मिट्टी हमें पता नहीं चलती कहाँ गई, ना उसके ऊपर रोलर डालना, कभी क्या है कुछ करना, ये हमें कुछ नहीं पता चलता कि मिट्टी कहाँ गई, कुछ कहाँ क्या हुआ, रोड वाला गिरा कहीं, स्कूटी कहीं गिरी। तो ये दुकानदार भाई कोई गिरता तो आके बाहर आके अपना काम वगैरह छोड़ के अपना बाहर आके उनको उठाते हैं और लोगों की हेल्प करके उनको थोड़ा सेव करते हैं। कई बार तो दुकानदारों ने खुद आके अपने से मिट्टियाँ डाली हुई हैं यहाँ पे। बिल्कुल, तो अब मैं जिस तरह से यहाँ पर आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी परेशानी का सामना इस समय कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये रोड की हालत है, काफ़ी दयनीय हालत है और यहाँ से लोगों का गुजरना जो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और यहाँ जिस तरह से हादसे पेश आ रहे हैं, आप इनसे सुन ही रहे थे, मुझे लग रहा है कि 2-3 हादसे दिन में ऐसे हो जाते होंगे, 2-3 हादसे जो वो हो जाते हैं। बिल्कुल, देखिए छोटी बड़ी गाड़ी तो यहाँ पर जो वो टर्टल हो जाती है। खासतौर पर यहाँ जो 2 व्हीलर वाले हैं, वो जब कई बार देख रहे हैं रात के समय में आ रहे हैं, तो कई बार लाइट का अंदाजा नहीं हो पाता, लाइट नहीं होती, वो सीधे इस यहाँ पर आकर गिर जाते हैं। लेकिन इसमें बड़ी परेशानी ये है कि बड़ी गाड़ियां यहाँ पर इतनी चलती हैं, बड़े बड़े जो ट्रक्स हैं या जो भी ये जिस तरह से आप ये डंपर टिप्पर देख रहे हैं, इस तरह की गाड़ियां दिन भर में चलती हैं, तो रोड पूरी तरह से टूट चुकी है। और इसी तरह से आप जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे, वैसे वैसे आपको कई जगहों पर ऐसे पैचेज आपको नजर आएंगे जो धाराशायी हो चुके हैं। और ये तस्वीर जो आपको दिखा रहा हूँ, ये कोई अच्छी तस्वीर नहीं है। ये कैसा विकास हुआ है, ये एक सवालिया निशान जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट के ऊपर भी है कि चलिए रोड जब बनती है, रोड टूटती भी है, लेकिन कम से कम उसकी रिपेयर तो होनी चाहिए। 1.5-2 साल से इनका कहना है लोगों का कि ये ऐसी हालत है इस रोड की, तो अगर 1.5-2 साल में अगर प्रशासन ने या कंसर्न विभाग ने संज्ञान नहीं लिया तो ये काफी दुर्भाग्य है। मैं यही कहूंगा कि हादसे यहाँ पर ना हो, लोग हादसों का शिकार ना हो, 2 व्हीलर वाले हादसे का शिकार ना हो, जो 4 व्हीलर वाले निकलते हैं उनकी गाड़ियों की अलाइनमेंट आउट ना हो। तो हादसों से बचने के लिए कम से कम विभाग को चाहिए इस पे संज्ञान लिया जाए और यहाँ पर इसका अर्थवर्क शुरू करके उसके बाद इसे ब्लैक टॉप किया जाए। और ये जो गड्ढे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इन गड्ढों से लोगों को राहत मिले, क्योंकि जब आप गाड़ियां लेकर इन गड्ढों से निकलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हादसे होने का डर रहता है। और गाड़ियां आप स्क्रीन पर देख रहे थे कि किस तरह से गाड़ियां निकल रही हैं। तो मेरी यही कंसर्न डिपार्टमेंट से अपील रहेगी कि इस रोड को लेकर कोई संज्ञान जल्द से जल्द लिया जाए। देखिए, मैं आपको नीचे से बिल्कुल तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, आप बिल्कुल यहाँ से आप देखें क्या हालत है इस समय इस रोड की, जहाँ बड़े बड़े गड्ढे जो है वो पड़े हुए हैं। तो कंसर्न डीसी साहब से भी अपील की जा रही है और कंसर्न डिपार्टमेंट से भी अपील की जा रही है कि जल्द संज्ञान लिया जाए। लेकिन फिर कहूंगा कि सांबा मानसर की रोड की खबर दिखाई तो उसके ऊपर टेम्परेरी काम हुआ, सांबा सुम रोड की खबर दिखाई तो अभी कोई एक्शन नहीं है। लेकिन जो कंसर्न विधायक हैं यहाँ सांबा के, उनकी तरफ से कहना है कि अगर इसमें कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करते हैं तो उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके नए कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा,
ताकि सुम्ब गोरन जाने वाले लोग जो है वो परेशानी का सामना ना करें। पिछले दिनों में जो काम सड़क का हुआ वो सुम्ब तक का हुआ, सुम्ब के आगे 1 किलोमीटर तक का पैच अच्छा है। उसके बाद जो वहां पर बजरी या बजरा यहां पर जो बिखरा पड़ा है, जिसके चलते 2 व्हीलर वाले तो वहां से निकल ही नहीं सकते, अगर निकलेंगे तो हादसे का शिकार हो जाएंगे। 4 व्हीलर वाले भी वहां पर फंस रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं लैक जरूर कर रहा है, सिस्टम चरमरा चुका है और इसलिए कंसर्न डिपार्टमेंट को चाहिए कि फौरी तौर पर संज्ञान लिया जाए, लोगों के हितों को ध्यान में रखकर इस रोड का काम भी शुरू किया जाए। तो यह है हालत इस समय सांबा सुम्ब रोड की। शुरुआती पॉइंट है संब्याल चौक का। यहां ये सड़क, ये रोड नहर का रूप ले रही है। आने वाले दिनों में और ज्यादा खस्ता हालत होगी अगर इसका रिपेयरिंग वर्क, मेंटेनेंस जो है नहीं की गई तो ये हालात यहां के और बद से बदतर होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और प्रशासन तक ये बात पहुंचे, इसको लेकर आप भी सामने जरूर आए। फिलहाल के लिए कैमरा राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।